अध्यक्ष जी के साथ है, उनका भतीजा रायदा रखा है, शादी हो रखी है, उनके साले को वार्ड नंबर 8 से राजीव जैन जी से बैर नहीं, परिवारवादी खैर नहीं, राजीव जैन जी से बैर नहीं, परिवारवादी खैर नहीं, राजीव जैन जी से बैर नहीं, परिवारवादी खैर नहीं। परिवारवादी मुर्दाबाद, परिवारवादी मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, परिवारवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। करो वीर बजरंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जयवीर हुड्डा है जी। मैं गाँव जाट सिंह का निवासी हूँ और पिछले काफी वर्षों से मैं लगातार बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी का निस्वार्थ भाव से वोट डालने वाला कार्यकर्ता हूँ जी। कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी तरह का, बस जो भी बीजेपी ने कैंडिडेट उतारते हैं उसकी आंख बंद करके वोट डालते हैं जी। किस तरह का विरोध था? ये जी बिल्कुल तानाशाही और परिवारवाद का विरोध था। मोहनलाल बडोली जी ने जो अपनी तानाशाही चलाई है, अपने पद का दुरुपयोग किया है और जो अपने रिश्तेदार को जो कैंडिडेट के तौर पर कुणाल जी को उतारा है, उसका विरोध है जी। टोटली विरोध है हमारी तरफ से। ये मनीष राय जी मेरे साथी हैं और पुराने कार्यकर्ता भी हैं। हमने आज पता लगा, मनीष जी ने हमारे को बताया भाई ऐसे ऐसे जो है ना, हमारा जो एक कार्यकर्ता था पुनीत राय, उसकी टिकट काट के मोहन बडोली ने अपने रिश्तेदार को टिकट दे दी। तो हम चाहेंगे भाई जो ये करा है उसने, ये बहुत गलत करा है। हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दरी बिछाने से, झाड़ू लगाने से, जिन्होंने अपना समय 15-15, 20-20 साल से जो दे रहे हैं, वे आज वो भी आस लगाए बैठे वे कभी ना कभी जो है ना संगठन में हमारा भी कहीं नंबर आएगा। और जिसको मतलब जो घोर विरोध पार्टी का कर रहे हैं उन्हीं को जो है ना मोहन बडोली ने टिकट दे दी। तो हम इसी का जो है ना बहिष्कार कर रहे हैं। अब भाई जो ये हम इसकी घोर निंदा करेंगे भाई, उसकी टिकट काट के और जो है ना हमारे कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी, तो हम मतलब उसकी घोर निंदा कर रहे हैं। मोहन बडोली आज जो आरोप माननीय मोहनलाल बडोली जी पर लगे हैं कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के जो पद का दुरुपयोग किया है, अपने तानाशाही दिखाई है और परिवारवाद जो उन्होंने फैला रखा है इस पार्टी में, हम बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि हमारे जो ये आरोप उन पर लगे हैं उसके आधार पर पहले तो उनका अध्यक्ष पद इनसे छीना जाए और इसके बाद एक जांच कमेटी का गठन किया जाए। अगर जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्तियों को शीर्ष नेतृत्व बिठाए रखा तो ये समझ लो कि बीजेपी के जो नीचे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो उनकी भावनाओं को कुचलते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। मनीष जी, वार्ड नंबर 8 जाट में पुतला फूका गया है और वो भी यानी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का, बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे, किस लिए फूका गया है? ये पुतला जो फूका गया है ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जो अपने मुंह से बातें निकाली कि पार्टी का इस प्रकार की नीतियों से काम करना और उसको सुचारू रूप से चलाना, फिर उससे परिवार के दबाव में आकर फिर टिकट अपने किसी परिवार के व्यक्ति को दे देना, परिवारवाद की नीतियों को जो है लोगों पर जबरदस्ती थोपना और फिर छाती पीट के ये कहना कि मैं अपने आप देख लूंगा। वोटर हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, भाजपा के हर प्रकार से सहयोगी रूप से जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी में खड़े रहते हैं। वे गुलाम नहीं है प्रदेश अध्यक्ष जी के, जो छाती पीट का अपने रिश्तेदार के लिए ये बोलते कि मैं अपने आप जिता लूंगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ जो 30-30 साल, 35-35 साल से, 25 साल से जो कार्यकर्ता यहाँ जुड़ा हुआ है समर्पण भाव से, आज तक किसी भी प्रकार से भाजपा के लिए कोई भी विरोधी रूप से कोई काम नहीं किया है जिसने, और हमेशा समर्पण भाव से काम किया। घर से गरीब व्यक्ति जो है वो भी भाजपा का कार्यकर्ता इस वार्ड नंबर 8 में रहता है, उसको नकार कर, उसको अयोग्य घोषित करके अपने एक 22 वर्ष के एक राई का जो निवासी है, उनके बेटे का जो साला है, उसको टिकट दे दी है। उसको टिकट दी है जो ना तो सक्रिय कार्यकर्ता है,
ना नीतियों पे खरा उतरता, ना पदाधिकारी है भाजपा का किसी प्रकार का। अब तक हमने किसी भी पार्टी में किसी भी बैठक में हमने उसको नहीं देखा है। और ये मैं नहीं, ये समस्त जिला जानता है, क्योंकि ये जिले का कार्यालय भी सेक्टर 8 में जो अपना स्थापित है। अब विषय अगला क्या आता है कि जो पार्टी का घोर विरोधी, जिसने पिछले चुनाव में बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ा पार्षद का, और मोहनलाल जी ने उसका जाकर कंपेनिंग की भाजपा से विरुद्ध होकर, और भाजपा के जब तक में अपने विधायक भी थे ये, और अच्छा दायित्व था जिले का इन पर। जिलाध्यक्ष थे शायद ये उस समय, या प्रदेश महामंत्री थे उस समय। भाजपा के विरुद्ध जाकर अपने परिवारवाद को, ये जो हावी इन पर हो चुका है आज, जो चश्मे चढ़ चुके हैं वंशवाद परिवारवाद के, उसको दरकिनार ना कर सके, इस प्रकार का व्यवहार उन्होंने भाजपा के खिलाफ जाकर उसके लिए वोट मांगी, और फिर उसी को अब टिकट भी दे दी है। पुनीत राय उस समय पार्षद थे जो जीते थे भाजपा की टिकट से, और पुनीत राय के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब उन्होंने जो घोर विरोधी थे उनको टिकट देकर उसको सम्मानित किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि मोहनलाल बडोली जी ने ये जो एक पैरा, जो चिन्ह जो है जनता के सामने रखा, जिसका मैं घोर विरोधी हूँ, कि जो विरोध करके भाजपा में आया और उसको टिकट पकड़ा दी, इसका अर्थ ये हुआ कि जो विरोध करके आएगा उसको सर्व सम्मानित से, उसे टिकट से इस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा। मैं इसका घोर विरोधी हूँ, और हमारा भाजपा से कोई बैर नहीं है। यहाँ हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं, वे हमारे राजीव जैन जी, उनका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। हमारा भाजपा का किसी प्रकार से कोई भी व्यवहार नहीं बिगड़ा है। हम आज भी कार्यकर्ता हैं, काल भी कार्यकर्ता थे, और उससे आगे भी कार्यकर्ता ही रहेंगे। समर्पित कार्यकर्ता हम भाजपा के हैं। लेकिन जो 21 जो हमारे वार्ड हैं उनके लिए, हम भाजपा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। 22वां वार्ड जो 8 नंबर वार्ड है, उसमें हम मोहनलाल जी की जो परिवारवाद वाली नीति है उसका घोर विरोध करते हैं, और पुतला भी आज इसीलिए उनका फूका गया है। जी, क्या नाम आपका? कृष्ण हुड्डा जी, जाट जोशी। विरोध इसलिए कर रहे थे जी, जो पार्टी के सारे नियमों को तोड़ते हुए, कार्यकर्ताओं का गला घोटते हुए, जो इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी में जो इसने बिल्कुल जो नाश कर दिया, कार्यकर्ता का भी आगे पार्टी का भविष्य खराब कर दिया, ऐसा काम कर दिया मोहन बडोली ने। क्या ऐसा काम कर दिया है? इन्होंने अपना रिश्तेदारीवाद, परिवारवाद, अपना जो कोई नस्करिय था, ना पार्टी में कार्यकर्ता था, ना पार्टी का कोई जानने वाले थे, उसको एक सारे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए उसको अपने रिश्तेदार को उन्होंने टिकट दी है, और उस चीज का हमें परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं। और हम इस पुतला जलाया, इसी वजह से जलाया हमने। जो विरोध है ना, हमने पार्टी से कोई विरोध, ना किसी चीज से, ना किसी आदमी से। हमें सिर्फ उनके जो करनी और कथनी का जो फर्क है, जो उन्होंने गलत काम करा है, उसका विरोध है। देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहूँगा भाई, मैं भाजपा का वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ, लेकिन इस वार्ड में और क्षेत्र में मेरी वोट नहीं है। लेकिन मेरे सपोर्टर और हमारे रक्षक सेना के साथी बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से यह मामला यहाँ पर उजागर हुआ है, यह कोई नई बात नहीं है। मैं केवल इसी वार्ड की बात नहीं करूँगा, पूर्व में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, तब भी सोनीपत की जो आप देख सकते हैं प्रत्याशी को भी इनके द्वारा पूरी रणनीति भी पूरे हरियाणा में चलाई गई है। जो कांग्रेस के जितने भी बागड़ बिल्ले थे, उनको जिन नीतियों से हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, भी भाजपा मिल करके भी भाजपा हम साफ स्वच्छ की नीति मानते हैं और साफ स्वच्छ पार्टी मानते थे। लेकिन जो बागड़ बिल्ले वहां पर जिन काम हमेशा विरोध करते थे, आज उन्हीं को हमारे सिर पर ताज बनाकर बैठाने का प्रयास किसी प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, वह हमें तो सहन करने वाले नहीं है। दूसरी बात, यहाँ इस वार्ड नंबर 8 में जो गतिविधि की गई है, यह बिल्कुल ही असहनीय है, निंदा करने योग्य है। साथ में इस जारदोशी गांव से मेरा काफी लगाव है। 15 सालों तक मैं यहाँ पर जारदोशी गांव में अपने जितने साथी हैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, और घर घर मेरे को जानता है। मैं उनको एक ही बात कहूंगा, जो उन्होंने ये कहा ना कि हम डले को भी हाथ लगा दें, वो बन जाएगा, यहाँ पर यह बिल्कुल संभव नहीं होगा। हम अहंकार किसी का बढ़ने नहीं देंगे। जिस तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति में रामायण के टाइम पे एक राक्षस को अभिमान हो गया था और उसका अहंकार भगवान श्री राम ने तोड़ा था, उसी अहंकार को तोड़ने का काम
यह राई, लीवान, जारदोशी गांव और जखेड़ी का जो क्षेत्र इसके अंदर आता है वो करेगा। साथ में उनके अहंकार की जो गरिमा पूरे हरियाणा में जो दिखाई दे रही है उसको हमें जनता के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर के माध्यम से, ऊपर जो हमारे भाई जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जितने हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के भी कार्यकर्ता हैं, उनको दिखाना पर्पज है। यहाँ जो पुतला फूका गया है ये पुतला हो सकता है कि भाई राख का हो, एक प्रतिबिंब है। जिस तरीके से महर्षि दधीची जी ने अपनी हड्डियों का भाई प्रयोग करवा करके, अपने शरीर का दान करके समाज की आंखें खोलने का काम किया था, ये समाज उन्हीं का प्रतिरूप इस तरीके दिखा करके जो प्रदेशाध्यक्ष का प्रतिरूप बनाया गया है, उन अस्थियों को दिखा करके इस भारतीय जनता पार्टी की आंखों को खोलने का काम करेगा। और वार्ड नंबर 8 में जो भी निर्दलीय प्रत्याशी है और जिस पर यहाँ वार्ड के चारों गांव की भी भूमिका और आशीर्वाद है, उसको जिताने का काम सभी वार्डवासी करेंगे। और मैं प्रतिदिन यहाँ पर जब तक यहाँ का चुनाव नहीं होता है, गांव गांव जाकर के, चारों गांव में घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व में कार्यकर्ता था और आज निर्दलीय रूप से जो पुनीत राय है उसके सहयोग में वोट ही मांगूंगा। मेरा सबको जो है मेरा पता है कि मैं किसी भी तरीके की गलत गतिविधि में ना शामिल होता हूं, ना किसी गतिविधि को सहन करता हूं। इसी कारणवश से हम एक अच्छा प्रत्याशी, काम करने वाला और भूमिका दिखाने वाला, इस वार्ड के अंदर 4 प्रत्याशी थे, एक ही प्रत्याशी नहीं था, लेकिन जो एक गंध जिसको हम गंध मानते थे उसी गंध को सफाया करने लग रहे हैं और इस पार्टी में लेने लग रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी का वोटर और सपोर्टर बिल्कुल सहन नहीं करेगा। हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस गंध को दोबारा से साफ करने का काम करें, या तो प्रदेश अध्यक्ष जी या अन्य जो ये काम करवाने का काम कर रहे हैं ये अपनी आंखों को इसके माध्यम से खोल ले, नहीं तो आने वाले समय में भी हम इनकी आंखों के जो 2-2, 3-3 चश्मे लगा के बैठे हैं उन चश्मों को उतारने का काम जनता के माध्यम से करवाएंगे।